उन कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए, लेकिन उनके जो पैरों में छाले पड़ जाते होंगे इन रास्तों से आते आते इस महारे धाम पर, तो यहाँ वो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है, उसका जिम्मेदार। ये तालाब जो सामने आपको दिख रहा है, इस तालाब के सामने की एक घटना है कि हम यहाँ पे बहुत पहले, आज से 10 साल पहले माने थे कि हमको कोई नौकरी लग जाए, ठीक है। आज हम अच्छे पद पे हैं। साला जो है यहीं पे राजा दशरथ जी अपने गुरुजन के द्वारा आए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों इस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक ज़िले में उपस्थित हूं जिसे गाजीपुर कहा जाता है और इसी गाजीपुर को लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस लहुरी काशी को इसलिए जाना जाता है कि यही काशी जो वाराणसी है उसके ठीक बगल में है, इसलिए इसे लहुरी काशी भी कहा जाता है। और लहुरी काशी के मैं महारे धाम पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर सोमवार को जब ये अगर हम बता दें आपको तो ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में यहाँ की जो मान्यता है, बड़ा ही ऐतिहासिक मान्यता यहाँ कहा जाता है, बताया जाता है। और हमें ज्ञात है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो ये जगह है वो रामायण काल से कुछ संबंध रखती है, क्योंकि जो श्रवण कुमार थे वो अपने अंधे माता पिता को लेकर यहाँ पर आए थे और यहीं पर उन्हें तीर लगी थी, शब्द भेदी बाढ़ लगी थी, जो राजा दशरथ ने मारा था और यहीं पर वो मूर्छित हुए थे। तो और भी सारी चीज़ें हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ वो ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर यहाँ तमाम जो अगल बगल के ज़िले हैं, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, देवरिया, अगल बगल के ज़िलों के लोग यहाँ पर नंगे पांव गंगा जी से जल लेते हैं और यहाँ पर बाबा के धाम पर, इसी महारे बाबा के धाम पर आते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन अगर यही सोमवार का दिन होता तो यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। लेकिन आइए हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बखूबी जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर धनंजय सिंह हरहरी। अच्छा जी, यहीं पे रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ के आप कुछ हैं कि यहाँ पे मेंबर हैं हम लोग कमेटी के? कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, यहाँ के इतिहास के बारे में हम कुछ इतिहास जानते हैं कि जो रामायण काल से कुछ जुड़ाव रहा है यहाँ का। श्रवण कुमार जी आए थे यहाँ पर, तो उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है। देखिए, यहाँ से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूरी पे श्रवणडी गांव है और ये तालाब जो सामने आपको दिख रहा है, इस तालाब के सामने की एक घटना है। और ये जो सामने आपको इधर दिख रहा है, ये यहाँ पे राजा दशरथ जी अपने गुरुजन के द्वारा आए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। यहीं पे जी जी ये यज्ञशाला सामने दिख रहा है। और अंदर हम लोग चलेंगे तो पता चलेगा माँ पार्वती जी, शिव जी, गणेश जी और कार्तिकी जी की सामूहिक मूर्तियाँ हैं। जी, मूर्ति है, फिर 13 मुखी शिव हैं बगल में आपके। और बहुत ही पौराणिक स्थल है। ये राजा दशरथ की छावनी हुआ करती थी अपने समय में। और ये राजा दशरथ जी की ये ऐतिहासिक एक तरह से वो है, कहानी है यहाँ की। और थोड़ा सा ये ग्रामीण परिवेश में है, इसलिए इस जगह को जानने में लोगों को समय लगा। अच्छा, कितना जगह होगा? क्योंकि अभी तो यहाँ पे कम ही लग रहा है, लेकिन अगल बगल अगर मिला दिया जाए तो कितना जगह होगा यहाँ? तकरीबन 360 बीघे के नियर अबाउट है। हाँ, ताल है, इधर पुराना ताल है, काल भैरव जी का मंदिर है उधर। और जी, और काफ़ी यहाँ पे है जगह है। हाँ, और काफ़ी ये पुराना स्थल है, समझ लीजिए कि थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में है बस केवल, नहीं तो ये एक तरह से मिनी काशी ही समझिए। देखिए, लहुरी काशी इसी को कहा जाता है। और अगर यहाँ के जगह की हम बात करें तो 360 बीघे बता रहे हैं ये लोग, यहाँ पर जगह है। और यहाँ पर भव्य, अगर हम बता दें आपको तो भव्य मंदिर का निर्माण भी हो सकता है और यहाँ पर पर्यटन स्थल के दृष्टि से काफ़ी खूबसूरत जगह भी बन सकता है, अगर शासन प्रशासन और हमारे जो देश के जो आला नेता हैं और जो मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो चाहें अगर लोग तो। आइए हम अंदर चलते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्थल है वो कैसे कैसे, क्योंकि यही लोग बता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा।
देखिए हम अभी मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, अंदर चलते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बताएंगे जो यहाँ की महिमा है, जो मान्यताएं हैं, वो कुछ यहाँ से लोगों से जानने का प्रयास हम करेंगे कि क्या क्या मान्यताएं हैं। आइए अंदर चलते हैं। यही मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान हैं जी, पहले से विराजमान है। ये राजा दशरथ जी के कार्यकाल से। और यहाँ की ये मान्यता है कि जिसने जो मान दिया उसकी मन्नत साल 2 साल में पूरी हो जाती है जी। अच्छा, क्या अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी कहते हैं कि मन्नत पूरी हुई। क्या पूरी हुई? हमारी मन्नत यही पूरी हुई है कि हम बाहर कमाते थे, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है पहले बताइए। अजीत नाम है हमारा। ये मंदिर ऐसा है कि हम यहाँ पे बहुत पहले, आज से 10 साल पहले माने थे कि हमको कोई नौकरी लग जाए, ठीक है। आज हम अच्छे पद पे हैं और अच्छे कमाते भी हैं जी। क्या नौकरी? सरकारी नौकरी करते हैं जी, नेवी, एयरफोर्स जी। देखिए यहाँ पर बाबा के धाम पर इनकी मान्यता पूरी हुई है और ये आस्था है इनकी, और यही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर माने थे और पूरी हुई। हाँ, आप बताइए। अच्छा, यही बताया जाता है कि यज्ञशाला यहीं पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। अच्छा। ये यज्ञशाला जो है यहीं पे राजा दशरथ जी अपने गुरुजन के द्वारा आए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह। कितना अगर मन को आपके शांति नहीं मिल रही हो कहीं भी ऑल वर्ल्ड में, यहाँ अगर आप 15-20 मिनट की गारंटी आ जाएंगे तो काफ़ी शांति मिलती है। मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूँ। हम लोगों का बगल में घर है और चूँकि मैं पूरा 100% कहूँगा कि बहुत ही शांति है। और महा मतलब बड़ा हर मीन्स शंकर जी जान ही रहे हैं, तो इनसे बड़े कोई स्थान नहीं। अच्छा, राजा दशरथ उस समय जब रामायण काल था उस समय जो है यहाँ पर यज्ञ किए थे। जी जी जी, पुत्र प्राप्ति की। जी, पुत्र प्राप्ति के लिए। चूंकि श्रवण जी बगल में है और श्रवण जी जब साप दिए थे, श्रवण जी को मारे शब्दवेदी बाण से, तो श्रवण जी के माता पिता अंधांधी साप दिए थे कि पुत्र के वियोग में जैसे हम लोग मर रहे हैं तुम भी मरोगे। तो एक तरह से श्राप अभिशाप जो है वो वरदान में साबित हो गया। उनको पुत्र तो थे नहीं, अपने गुरुजन के द्वारा चाहे और लोगों से अपना मशवरा वगैरह किए, तो लोगों ने बताया कि आप यज्ञ करिए, तो यहीं पे यज्ञ करवाए थे जी। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत से लोग तो जान नहीं पाते हैं इसको। राजन शुक्ला जी जो यहाँ डीएम रहे, फिर बाद में कमिश्नर इलाहाबाद रहे, और उसके बाद रमाशंकर सिंह जी थे देवरिया के। ये दोनों लोग काफ़ी मेहनत किए। और सिन्हा जी का तो बात ही मत करिए। सिन्हा जी तो सब कुछ यहाँ के लिए बहुत कुछ किए, यहाँ पे सुलभ कम्प्लेक्स वगैरह बहुत कुछ किए। तो इन 3 लोगों की बहुत ज़्यादा भूमिका है। ऐसे भी तमाम हैं और भी अधिकारीगण हैं, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व है। अच्छा, जो भक्त आते हैं यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए, यही गर्भगृह में करते हैं? जी जी जी, हाँ, ये गर्भगृह सामने है जो अभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आते हैं और तकरीबन मानकर चले कि 4 सोमवार रहता है श्रावण मास में, और महाशिवरात्रि का 10 दिन का यहाँ पे मेला लगता है। तो ये जो श्रावण मास का रहेगा, ये पिछला सोमवार तो थोड़ा हल्का गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मानकर चलिए कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की भीड़ हर सोमवार को होती है। अच्छा, हर सोमवार को 1 लाख के करीब भीड़ होती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भीड़ होगी। और काफ़ी श्रद्धा के साथ लोग बड़े उत्साह में होते हैं। अभी जो पिछला रविवार बीता है, माननीय एसपी साहब रोहन पी बौत्रे जी, मैं तो बगल में था ही उनके बैठे, और करीब 1.25 घंटे के पूजा पाठ किए। और सोच लीजिए कि बहुत बढ़िया ढंग से उसके बाद भक्त उमड़े हुए थे, 11 बजे से ही आए, पूजा पाठ किए। तो ऐसे ही तमाम अधिकारी एक से एक, अब किसका किसका हम नाम लें। अच्छा, यहाँ पर रात में ही लोग पहुँच जाते हैं क्या जब जलाभिषेक? जी जी, हाँ, लगभग 9-10 के आसपास आप सारे भक्तगण आ जाते हैं। उसके बाद शांति से लोग बैठे, लेकिन 12 बजे के बाद जब दरवाज़ा खुलता है आराम से कतार लगी रहती है धीमे धीमे। और फोर्स के पूरे लगभग मानकर चलिए कि आधे जिले की फोर्स यहाँ पे रहती है। जिले की आधे जो मानकर चलिए कि जैसे 27-28 थाने होंगे अगर, तो हाँ 27-28 थाने हैं जिले में, तो उसमें मानकर 12-14 थानों की ड्यूटी यहाँ लगी रहती है। प्रांगण बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ के और विकास की बात करें तो क्या क्या विकास अभी होना बाकी रह गया है? अभी तो पोखरा है, बहुत जर्जर हो गया है, सामने इतना गंदगी रहती है। पोखरे का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसका जो ज़मीन है वो अतिक्रमण हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको सुरक्षित होने के लिए उसको बाउंड्री होना चाहिए। और वैवाहिक कार्यक्रम के दृष्टि से तमाम चीज़ों
अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन की तरफ से जो बहुत कुछ बाकी रह गया है, जो महार के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। बता रहे हैं कि आप जो अतिक्रमण हो रहा है इस जमीन की, जी चारों तरफ से इसका अगर सर्किल एरिया के हिसाब से अगर पूरा फिक्सेशन पर्यटन विभाग के द्वारा चारों तरफ से बाउंड्री अगर हो जाती है तो इसकी और महत्व बढ़ जाएगी। और अगर बात पोखरे का जो है नया सीढ़ी अगर बन जाए तो उसकी और खूबसूरती, उसमें फाउंटेन वो लग जाने से जल नौका विहार का कार्यक्रम बच्चे तरह तरह का देखने पर पर्यटन की दृष्टि से आएंगे तो आगे जा सकता है हमारा महार। इसका मेन कारण ये रहा है कि नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो यातायात की दृष्टि से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए हर तरह से रास्ता नहीं है, रास्ता है लेकिन टूटा फूटा रास्ता है। इस नाते लोग थोड़ा सा वो प्रशासन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए अब जाके पोल खुली है कि यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं है। जिन कांवरियों के ऊपर हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि उन पर ले जाइए हमारा हेलीकॉप्टर और उन कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए, लेकिन उनके जो पैरों में छाले पड़ जाते होंगे इन रास्तों से आते आते इस महारे धाम पर, तो यहाँ वो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है। उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर जो बता रहे हैं खुद ही कि ये रास्ता अभी नहीं बन पाया है। 5 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे बना है और उस हाईवे से आने के लिए उन कांवड़ियों के पैर में जो कांटे चुभते होंगे, उनकी जो दुर्दशा होती होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमें जानना चाहेंगे आप लोगों से, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ये पुजारी जी हैं, इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। पुजारी जी यहीं पर रहते हैं आप? हाँ भैया। अच्छा, कहाँ घर पड़े? बिहारा। अच्छा। हाँ बिहारा बगल में। भगवान का जल पानी देना, पूजा करना, राजा दशरथ का सब कुछ बतौला लो ना, वही तरह सब कुछ मालूम बा कि हम कुछ कह दे। ठीक है, यही तरह सब समाज है बढ़िया। कुछ मालूम ना आप कहाँ है? वो तने मालूम बा कि यहाँ राजा दशरथ जी अपन बाण मल्ले बाणा, राजा दशरथ मूर्ति बैठौले बाणा, दर्शन करे सब सेवा में लगा सब। जो ऐतिहासिक ये जगह है, इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास किया। लोगों से जो यहाँ पर बातें पता चली वो हम अपने चैनल के माध्यम से रखे। और यहाँ के विकास की अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरत है यहाँ के विकास की, क्योंकि यहाँ पर जब सावन का सोमवार आता है, जब 4 सोमवार आते हैं महीने में, तो इस पे जो हर सोमवार को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है और यहाँ पर जगह पैर रखने की जगह नहीं बचती। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो रास्ते हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। यहाँ पर बगल में तालाब है, उसकी भी दुर्दशा है। और भी कुछ दिखाने का हम प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा 16 हिंदी। मैं संतोष। जय हिंद, जय भारत।